भारत में शायद ही कोई ऐसा स्मार्टफोन यूजर होगा जो आज के समय में यूपीआई का इस्तेमाल न करता हो। सुबह की चाय से लेकर बड़े शोरूम की शॉपिंग तक हमारी निर्भरता पूरी तरह डिजिटल पेमेंट पर है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाली 15 फरवरी से आपके डिजिटल लेन देन का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है, तो क्या आप तैयार हैं? जी हां, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने करोड़ों यूजर्स के लिए नए नियम और गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और सुरक्षा पर पड़ने वाला है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बड़े बदलावों की बात करेंगे जो 15 फरवरी से प्रभावी होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव चार्ज बैक नियमों को लेकर है। आपको बता दें कि अक्सर जब आप पेमेंट करते हैं और ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या पैसा कट जाता है, लेकिन सामने वाले को नहीं मिलता, तो उसे वापस पाने की प्रक्रिया काफी लंबी होती थी। लेकिन अब एनपीसीआई ने चार्ज बैक के लिए ऑटो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का नया सिस्टम लागू किया है। इसका मतलब यह है कि अगर ट्रांजैक्शन में कोई तकनीकी गड़बड़ी होती है तो सिस्टम खुद ब खुद उसे वेरीफाई करेगा और पैसा रिफंड करने की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा तेज बना देगा। अब ग्राहकों को अपने ही पैसों के लिए हम तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक अब ट्रांजैक्शन क्रेडिट कंफर्मेशन के आधार पर तुरंत फैसला ले सकेंगे। एक और बड़ी अपडेट जो आपको हैरान कर सकती है वो है ट्रांजैक्शन की स्पीड और एपीआई रिस्पॉन्स। दोस्तों, अब तक आपने गौर किया होगा कि कभी कभी पेमेंट प्रोसेसिंग में अटक जाता है और आप 30 सेकंड तक इंतजार करते रहते हैं। नए नियमों के मुताबिक अब इस समय सीमा को घटाकर सिर्फ 10 सेकंड कर दिया गया है। यानी अब पेमेंट ऐप और बैंकों को हर हाल में 10 सेकंड के भीतर ट्रांजैक्शन पूरा करना होगा। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा, बल्कि भीड़ भाड़ वाली जगहों या पीक आवर्स में जो सर्वर डाउन होने की समस्या आती थी, उसमें भी भारी कमी देखने को मिलेगी। यह कदम डिजिटल इंडिया को और भी ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए उठाया गया है। सुरक्षा के मोर्चे पर भी सरकार और आरबीआई काफी सख्त हो गए हैं। 15 फरवरी से लागू होने वाले नियमों में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन यानी बड़े अमाउंट के लेन देन के लिए एडवांस फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को अनिवार्य किया जा रहा है। अगर आप इंश्योरेंस कार्पर में देखी गई थी, प्रीमियम, लोन ईएमआई या शेयर बाजार में निवेश जैसे बड़े पेमेंट यूपीआई के जरिए कर रहे हैं, तो अब आपको ज्यादा स्पष्ट कंफर्मेशन मैसेज और सुरक्षा घेरे से गुजरना होगा। यहां आपको यह भी जान लेना चाहिए कि एनपीसीआई ने कुछ खास कैटेगरीज जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन और टैक्स पेमेंट के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है, ताकि बड़े भुगतानों के लिए आपको बार बार छोटे ट्रांजैक्शन न करने पड़े। इसके साथ ही डिजिटल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए केवाईसी नियमों को और भी कड़ा किया जा रहा है। अगर आपका यूपीआई अकाउंट लंबे समय से निष्क्रिय है या आपकी जानकारी अपडेटेड नहीं है, तो शायद आपको ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ सकती है। एनपीसीआई का लक्ष्य फर्जी अकाउंट्स के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को जड़ से खत्म करना है। दोस्तों, ये बदलाव बताते हैं कि आने वाले समय में यूपीआई सिर्फ पैसा भेजने का जरिया नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और तेज वित्तीय साथी बनने जा रहा है। उम्मीद है कि 15 फरवरी से लागू होने वाले इन नए नियमों के बारे में यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इन बदलावों से अपडेट की रहें। बैंकिंग और टेक्नोलॉजी की दुनिया की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।